पूर्वा 381। जोग नायक के कहने पर पद्मनाभी को भेजना। जोग नायक पद्मनाभी देव के बड़े भाई थे। पद्मनाभी देव अपने घर को छोड़कर भगवान के पास ही रह रहे थे। जब से वे यहाँ आए घर वापस नहीं गए थे। जोग नायक एक दिन बड़े जोश खरोश के साथ पद्मनाभी को ले जाने के लिए वाकी गांव में आए। वे अपने साथ अनेक खूंखार नौजवानों को लेकर अपने गांव से निकले थे। जोग नायक ने उनसे कहा, आप सब लोग आगे चलकर वहां निवास करने वाले श्री चांगदेव राव को जाकर भयभीत करो, तब तक मैं भी वहां पहुंचता हूं। वे लोग हाथ में तलवारें बर्छे लेकर आगे चल पड़े और वह उनके पीछे पीछे चलने लगा। उधर दोपहर के समय भगवान की पूजा अर्चना की गई थी। फिर उन्होंने भोजन किया। दोपहर के समय थोड़ा सा विश्राम करने के उपरांत भगवान मंदिर के बरामदे में आसन पर विराजमान थे। उधर से भक्तिगण गांव से भिक्षा कर वापस लौट आए थे। इतने में हथियारों से लैस जोग नायक के भेजे हुए नौजवान वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर भक्तिजनों ने भगवान से कहा, भगवान हथियार बंद कुछ नौजवान यहाँ आ गए हैं। तब भगवान ने शांत भाव से उन्हें कहा, आप लोग घबराए नहीं, हमें मालूम है कि इस पद्मनाभी को यहाँ से ले जाने के लिए उसका बड़ा भाई आ रहा है। यह उसके ही भेजे हुए नौजवान है। इतने में वे नौजवान भगवान के पास आए। वहां भगवान की सुंदर लावण्य में भव्य श्री मूर्ति के दर्शन करके वे उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में जो रोष और क्रोध की भावना भरी हुई थी वह शांत हो गई। फिर वे कहने लगे, भगवान तो साक्षात मल्लीनाथ हैं, सोमनाथ हैं। ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने हाथों में लिए हुए शस्त्रों को धरती पर रखा और स्वयं भगवान के सम्मुख दास भाव से अर्ध पद्मासन की मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठ गए। फिर वे आपस में कहने लगे कि वह कैसा पापी मनुष्य है जिसने हमें ऐसे पूजनीय भगवान का अहित करने के लिए भेजा है। वह ब्राह्मण नहीं नीच है। इस संसार में हमने बहुत से सुंदर व्यक्तित्व वाले लोगों को देखा है, पर इनका अति सुंदर व्यक्तित्व सबसे निराला है, अद्भुत है। इस ऐश्वर्य में सुंदर रूप को हमने अपने जीवन में पहली बार ही देखा है। इस प्रकार जब वे भगवान श्री चक्र स्वामी के सम्मुख विनम्र होकर बैठे हुए थे तो थोड़ी देर बाद वहां जोगनायक भी पहुंच गए। भगवान के भव्य सुंदर रूप को देखकर उसने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब वह भगवान के सम्मुख बैठ गया तो उसके मन में उनके प्रति जो बुरा व्यवहार करने की भावना थी वह एक क्षण में ही काफूर हो गई। भगवान ने अपनी मधुर वाणी से उसका कुशल क्षेम पूछा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान पद्मनाभी को आप हमारे साथ घर भेज दें जी। इसकी माँ इसकी याद में रात दिन रोती रहती है। वह अन्न उदक भी नहीं ले रही। इस पर भगवान ने शांत भाव से कहा, क्या हमने इस पद्मनाभी को अपने पास बुलाया है क्या? इस पर उसने कहा, नहीं जी। फिर भगवान ने कहा, क्या इसके बिना यहाँ कोई हमारा काम अड़ा हुआ है क्या? क्या हमने कोई उसको रोक रखा है? यदि तुम उसे ले जाना चाहते हो तो बड़े शौक से इसे अपने घर ले जा सकते हो। फिर उसने कहा, भगवान ऐसी कोई बात नहीं, पर वह आपके पास यहाँ रह रहा है, इसलिए हम आपसे उसे ले जाने की आज्ञा ले रहे हैं। तो भगवान ने पद्मनाभी को संबोधित करते हुए कहा, बेटा तुम जाओ अपने घर। इस पर पद्मनाभी ने कहा, मैं नहीं आऊंगा। तब जोगनायक ने कहा, तू कैसे नहीं आएगा? इस पर पद्मनाभी ने कहा, मैं देखता हूं आज इसकी शक्ति, क्या यह मुझे बांध कर ले जाएगा? फिर भगवान ने पद्मनाभी को समझाते हुए कहा, बेटा अब तो तू इनके साथ घर चला जा, हम तुम्हें भेज रहे हैं। फिर तुम्हारी जब इच्छा होगी तुम चले आना। भगवान की इस बात को मानकर पद्मनाभी ने कहा, अच्छा जी मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और चल पड़ा घर की ओर। लीला का हेतु। भगवान ने पद्मनाभी को समझाकर उसे अपने घर भेज दिया। जोगनायक भगवान के पास दुर्बुद्धि से आया था और उसने अपने पूर्व जन्मों में भगवान को अप्रसन्न करने का कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिसका प्रसव आगे बढ़ता। दयालु भगवान ने उसे सद्बुद्धि देकर इस जन्म में अपनी अप्रसन्नता से बचा लिया। यह परमेश्वर की जीव के प्रति उदारता की भावना है। उन सबको भगवान के दर्शन और संबंध के सुख फल प्राप्त होने का लाभ प्राप्त हुआ। यही परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर जीव के हित चिंतक और उदार है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 381 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 382। दाको को दर्शन। एक दिन दाको नाम का एक बड़ई तरखान भगवान के दर्शन के लिए वहां आया। उस समय भगवान बरामदे में आसन पर विराजमान थे। भगवान के दर्शन करने के उपरांत उसने उनके चरणों को स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने उसके श्रद्धा भाव को ध्यान में रखते हुए उससे कहा, बैठो। वह भगवान के सम्मुख विनम्र होकर बैठ गया।
भगवान ने उससे कुशल क्षेम पूछने के उपरांत बादशाह से कहा कि इसे भोजन खिला दो। भोजन करने के बाद उसे बादशाह ने पान का बीड़ा दिया। थोड़ी देर वहां बैठने के उपरांत उसने भगवान से कहा कि अब वह अपने काम पर जाना चाहता है। भगवान ने उसे जाने की अनुज्ञा दे दी। लीला का हेतु। दाको नाम का बड़े श्रद्धा भाव से भगवान के दर्शन के लिए वहां आया। करुणा के सागर भगवान ने उसे अपने संबंध और दर्शन के सुख फल प्रदान किए। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 382 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।